दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों एक नए मौजू और नाहित अहम मौजू के साथ आपके लिए मैं आज हाज़िर हूं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है फोर्ट विलियम कॉलेज। और फोर्ट विलियम कॉलेज जम्मू यूनिवर्सिटी के निसाब में सेमेस्टर 6 में भी है और सेमेस्टर 3 में भी है, और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल है। और निसाब में शामिल में होने के साथ साथ जब भी आप कभी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो फोर्ट विलियम कॉलेज का जिक्र ज़रूर होता है। आज हम पढ़ेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज। और आप समझते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अगराज़ व मकासद क्या थे, किस तरीके से इसका वजूद आया, इसके हवाले से बात होगी। चंद चीज़ें मैंने स्क्रीन के ऊपर आपकी याद दहानी के लिए लगा के रखी है ताकि आपको आसानी रहे। बाकी कुछ बातें हम करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज को लेकर, और आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। मैं चंद सवालात आपको पूछूंगा इसके इख्तिताम पर, ताकि वो सवाल के अगर आप जवाब दे देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने इसको समझ लिया है। फोर्ट विलियम कॉलेज किन मरहाइल में खुला, उसको क्यों खोला गया और कितना वो कामयाब हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं आज की इस बात में हमारे डिस्कशन रहेंगी। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ कौम आई थी और उनका आने का कोई और मकसद नहीं था, या तो वो सैर व तफरीह के लिए आते थे या वो फिर तजारत के लिए आस्था से आए, और छोटी तजारत करने के लिए करते करते उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है बुनियाद डाल दी। और ये कमो बेश 1600 ईस्वी के आसपास की बात है, जब पहले डच कौम आई थी, पुर्तगीज़ आए थे। और जब अंग्रेज़ों ने आस्ता आस्ता अपना जो है इक़्तिदार यहाँ फैलाना शुरू किया, और शायद उनके जहन में कहीं हुआ होगा कि इस तरीके से वो अपना इक़्तिदार यहाँ कायम करेंगे, उन्हें ज़रूरत पड़ी कि वो हिंदुस्तानी कौम के साथ किस ज़बान में बात करें। चूँकि हिंदुस्तानी कौम जो थी, जो उस वक्त लोग थे, वो मुख्तलिफ़ ज़बानें तो बोलते थे, जैसे आज हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी से या इंग्लिश से वो वाक़िफ़ नहीं थे। और अंग्रेज़ों को बड़ी दिक्कत आती थी कि किस तरीके से उनके साथ बात की जाए। लॉर्ड विज़ली के दौर की बात है, ये सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी गई। और मकसद ये था कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाई जाएगी ताकि वो सिर्फ लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। और डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट, जो एक अदबी ज़ौक़ रखने वाला शख्स था, उर्दू से भी मोहब्बत करता था, उनको जो है इस कॉलेज में हिंदुस्तानी शोबे का सदर बनाएगा। हिंदुस्तानी शोबे से मुराद ये है कि वो ज़ुबान ऐसी थी, ना हिंदी थी खालिस, ना उर्दू थी, बल्कि वो इस तरह की ज़बान थी, राब्ते की ज़बान थी। उस शोबे का सदर बनाया गया, और वो एक पढ़े लिखे इंसान थे, अदबी ज़ौक़ रखते थे, और इत्तफ़ाक़न उर्दू से भी उनको काफ़ी लगाव था। इस कॉलेज के क़याम की वजह से हिंदुस्तान में उस वक़्त राइज ज़बानों को जितनी तरक्की मिली, इतनी तरक्की 100 साल में भी नहीं मिली। खुसूसी तौर पर उर्दू नस्र की तरक्की का शानदार दौर वो रहा, और फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू के इर्तका में एक अहम रोल अदा किया। उससे पहले जो उर्दू लिखी जा रही थी वो मसज्जा थी, मकफ़ा थी, वो उर्दू दकीक थी, वो फ़ारसी नमा थी, और वो हर आम इंसान के समझ में नहीं आती थी। हर आम सामे या कारी जो है उसको नहीं समझ पाता था। तो कॉलेज ने जो रोल अदा किया, जो सादा, आम और सलीस ज़बान की बुनियाद डाली, वो काबिल तहसीन है। इस कॉलेज की सरगर्मियाँ तकरीबन 25 साल तक तेज़ी से जारी रही, और इस कॉलेज में इन 25 सालों में 18 मुसन्निफ़ीन ने काम किया, जो उस वक़्त की चोटी के मुसन्नफ़ थे। उन्होंने काम किया और 50 से ज़ायद किताबों को उर्दू में तर्जमा किया, या मुख्तलिफ़ ज़बानों में सादा, सलीस, रवां और दिलकश तरीके से उसको तर्जमा किया। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट एक फ़र्शनास, काबिल, अहले इल्म और हमदर्द इंसान थे, और इल्म व फ़न की कदर भी करते थे। उर्दू ज़ुबान से उन्हें दिली लगाव था, जैसे मैंने आपको पहले कहा, इसलिए उन्होंने ज़ाती तवज्जो, दिलचस्पी और मेहनत से उर्दू अदब को बहुत फ़रोग़ दिया। मुल्क के बेहतरीन अदीबों और इंशा परदाजों को इकट्ठा करके आम फहम दिलचस्प किताबें लिखवाईं, और उन्होंने उस पुरानी जो दकीक उर्दू सी, उससे जो था उर्दू अदब को छटकारा भी,
दिलवा दिया। इस पूरे दौर में जो अहम मुसन्निफ़ीन उसमें काम करते रहे फोर्ट विलियम कॉलेज में, उनके नाम ये थे: मीर अमन, जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने बागो बखार लिखी और बागो बखार के कई इक़्तिबास आप पढ़ भी चुके हैं। मीर शेर अली अफसोस, बहादुर अली हुसैनी, हैदर बख्श हैदरी, मीर काज़िम अली जवां, निहाल चंद लाहौरी, मज़हर अली खान, लल्लू लाल शास्त्री, बीनी नारायण, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ वग़ैरह इस कॉलेज के अहम मुसन्निफ़ीन रहे। और इस कॉलेज में जो अहम किताबें लिखी गईं, उस दौर में जो किताबें उर्दू के इर्तक़ा में अहम साबित हुई, और उस वक़्त के जो अंग्रेज़ों ने भी सीखकर हिंदुस्तानी कौम के साथ अच्छा एक राब्ता बनाया। इसी की वजह है कि 1857 का गदर और ये सारा दौर गुजारते हुए 1947 तक हिंदुस्तानी कौम आज़ाद ना हो सकी, क्योंकि अंग्रेज़ पूरी तरीके से हिंदुस्तान को समझ चुके थे। हैदर बख्श हैदरी ने जो किताब लिखी फोर्ट विलियम कॉलेज में, वो थी आराइश महफिल, गुलजार दानिश, गुलशन हिंद। मज़हर अली ख़ान ने जो किताब लिखी वो थी हफ्त गुलशन, तारीख शेर शाही। मीर बहादुर अली हुसैनी ने अखलाक की हिंदी। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने तज़किरा गुलशन हिंद। लल्लू लाल जी ने संगाशन। मीर शेर अली अफसोस ने दास्तान अमीर हमज़ा। निहाल चंद लाहौरी ने मज़हब इश्क। बीनी नारायण ने दीवान जहाँ उर्दू का एक तज़किरा लिखा। अब कुछ और मज़ीद बातें हो जाएं जो मैंने लगाई हैं कि इन चंद किताबों से ये हकीकत वाज़ह हो जाती है कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने मुख्तसरन उर्दू की तरवीज और तरक्की के लिए गिरां बहा खिदमत अंजाम दी। फोर्ट विलियम कॉलेज के कुछ ज़रूरी मैं आपको पॉइंट बता दूं ताकि आपके ये जहन में रहे BA लेवल तक कम से कम कि क्या क्या ख़ास जो बातें थीं। फोर्ट विलियम कॉलेज गैर मुल्कों का पहला कॉलेज था, यानी कि जो बाहर से लोग आए हुए थे वो पहले कौम थी या पहले गैर मुल्की थे जिन्होंने यहाँ कॉलेज खोला, जिसने हिंदुस्तानी तालीम और तरक्की और तरवीज और अशात की तरफ तवज्जो दी, और इस गर्ज से हिंदुस्तानी ज़ुबानों का बाकायदा शोबा कायम हुआ। नंबर 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि हिंदुस्तानी ज़ुबान के मशहूर अदीबों की खिदमात हासिल की और इनसे किताबें भी लिखवाईं। नंबर 3 दूसरी ज़ुबानों की किताबों के तराजम किए गए। नंबर 4 किताबों की तबात और अशात के लिए प्रेस कायम हुआ। ये याद रहे कि फोर्ट विलियम कॉलेज के दौरान ही यहाँ पर प्रेस कायम हुआ। कॉलेज ने किस्से कहानियों की किताबों के अलावा दूसरी मुफीद और दिलचस्प मौजू मसलन तारीख, मज़हब, इखलाक, कवायद और लुगत वगैरह पर भी किताबें लिखवाईं। ये काफ़ी बड़ा एरिया जो था कॉलेज ने कवर किया था। नंबर 6 उम्दा किताबों पर इनामात दिए गए। किताबों की तबात और इशात के लिए इमदाद देने का आगाज़ भी हुआ। आज भी अगर हम देखेंगे हमारी जो अकेडमियाँ हैं ये अदीबों की थोड़ी रहनुमाई करती हैं, उन्हें मदद देती हैं, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज ने सन 1800 में ये सब करके दिखाया था। उर्दू नसर को सलीस, आम फहम और आसान बनाने पर ख़ास तवज्जो दी। इससे आसान नसर नगारी का रवाज हुआ। हिंदुस्तान में ये पहला इल्मी और अदबी इदारा था जिससे तालीम के साथ तसनीफ़ व तालीफ़ को भी अपना नस्ब लैन बनाया। और 9 जो पॉइंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू के ऐसे नमूने पेश किए और ऐसी किताबें लिखवाईं जो जदीद उर्दू नसर की बुनियाद साबित हुईं। फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू ज़बान में किताबों का अच्छा खासा ज़ख़ीरा जमा कर दिया। इनमें से बाज़ किताबें आज भी दिलचस्पी और तवज्जो का बायस हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के उर्दू ज़ुबान और अदब पर बेशुमार एहसानात हैं। कुल मिलाकर ये है कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू के इर्तिक़ा में अहम रोल अदा किया। आज भी आप देखेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की लिखाई गई किताबें पढ़ी जाती हैं, और बागो बहार जो कई तरीके से तरजम हो चुकी है, पहले अता हसैन तहसीन ने नोतर्ज मरस्सा के नाम से, फिर अमीर खुसरो ने 4 दरवेश के नाम से, और फिर मीर अमन ने बागो बहार के नाम से उसका तर्जमा किया, लेकिन ये तर्जमा सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। लिहाजा फोर्ट विलियम कॉलेज की जो खिदमत है हम कभी भी नहीं भुला सकते। और आप अगर आज हम इतनी सादा सलीस रवां और बहुत चाशनी वाली और शगुफ्ता ज़ुबान बोलते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं फोर्ट विलियम कॉलेज का हाथ ज़रूर रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज का रोल
किरदार ज़रूर रखा। अब चंद सवालात हैं, इनके जवाब आप दीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब पड़ी? नंबर 2, फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले हिंदुस्तानी शोबा के सदर का नाम क्या था? नंबर 3, फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करने वाले 5 बेहतरीन मुसन्निफ़ीन के नाम बताइए। सवाल नंबर 4, फोर्ट विलियम कॉलेज में तराजिम की गई या लिखी गई किताबों में से 8 किताबों के नाम आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और सवाल नंबर 5, फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद कर दिया गया? इनके जवाबात आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अगर आपको दिक्कत आ रही है आप तब भी लिखेंगे, मुझे बताएंगे कि कौन सा सवाल आपसे नहीं हो रहा है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप इनके सवालात के जवाब दे पाएंगे। और आप जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब भी करें और चैनल को शेयर भी करें। अपना ध्यान रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।